Good morning, class 9. Today we will continue our chapter 8 motion. आइए हम एग्जाम्पल 8.2 से स्टार्ट करते हैं. द odometer of the car reads 2000 kilometer at start of the trip and to 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in the kilometer per hour and meter per second. देखिए जो ओडोमीटर ने कितना बताया था 20, पहले तो 2000 फिर 2400. तो पहले तो उसका डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो 24 फाइनल माइनस इनिशियल 400. टाइम कितना लगा उसको 8 आवर्स. अब क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस निकाल गया, ये रहा किलोमीटर पर आवर में आ गया. फिर अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आवर क्या करना है, किलोमीटर का 1000 है ना, 1000 हो गया और आवर का 3600. फिर 39.9 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर. ओके, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना करेंगे 3600 से मल्टीप्लाई. ओके, नेक्स्ट आते हैं. उषा स्विम्स इन अ 90 मिनट लॉन्ग पुल. उषा कितना स्विम करती है 90 मीटर लॉन्ग पुल में. उसने 180 मीटर 1 मिनट में कवर किया एक एंड से दूसरे एंड तक, बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ. और वापस उसने अपनी सेम पाथ पे वापस गई. तो उसमें कितना स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपको. 1 मिनट में 180 मिनट चली, फिर 180 मीटर चली उषा इन 1 मिनट में कितना 0 मीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ. ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड का यही है. तो 180 अपॉन 1 मिनट 1 मीटर इक्वल्स टू 1. ये फिर इसको वापस क्या करना है 60 सेकंड में. मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर मिनट थोड़ा ना होता है, मीटर पर सेकंड होता है. 60 से मल्टीप्लाई किया 1 मिनट को, वहाँ पे हावर था इसलिए अपन ने 3600 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे सिर्फ मिनट है तो इसे 60 से डिवाइड करेंगे. मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी 180 से डिवाइड करेंगे. ओके, मीटर पर सेकंड में आ गया. एवरेज वेलोसिटी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम 0.60 0. एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 0 आई. ओके, नेक्स्ट है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट चेंज कैसे करने. ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम. In this case, the change in velocity of the object for any time interval is 0. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. एक यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में तो वेलोसिटी जो होती है वो सेम कांस्टेंट रहती है. इसमें अगर चेंज वेलोसिटी जो हो गया वो किसी भी टाइम इंटरवल का क्या हो गया 0 होता है. और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अलग अलग वेलोसिटी चेंज होती जाती है, तो इसका अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा वैल्यू. Thus the change in velocity of object during any time interval is not 0. तो इसमें 0 नहीं होता है चेंज इन टाइम इंटरवल में. ओके, फिर आता है नेक्स्ट. टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन. इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें क्या फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, वो क्या एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम. ओके, फिर if the velocity of an object changes from initial value to final value to the final value in the time t, the acceleration is a. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि अपने इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से दोनों अलग अलग है, तो कोई भी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है इनिशियल से फाइनल, तो उसमें क्या एक लिमिट गिवन टाइम में तो क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं. दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन. इस मोशन को क्या बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन. The acceleration is taken be positive if it is in direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity. देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो फिर ये पॉजिटिव होती है, और जो अपोजिट होती है वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन की तो ये नेगेटिव होता है. ऐसा यूनिट इससे क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी increases or decreases by square equal amount in the equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन की ऑब्जेक्ट है तो कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट में
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहलाता है। तो मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जो कि नीचे गिर रही है, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और कोई भी ट्रैवल कर रहा है, जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरी बीच में ट्रैफिक भी आएगा, कभी कुछ आएगा, तो मैं अलग अलग स्पीड रखूँगी, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी चेंजेस इट एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, अगर उसकी नॉन यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कार ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट। देखिए, तो अगर वो कोई भी ट्रैवल कर रहा है कार से, वो अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, बार बार बढ़ा रहा है, फिर घटा रहा है, बढ़ा रहा है, यानी बढ़ा रहा है, फिर वापस पहले 1 सेकंड में बढ़ाई, फिर उसने 5 सेकंड में बढ़ाई, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन वेलोसिटी। देखिए, उसने कहाँ से स्टार्ट किया, स्टेशनरी से स्टार्ट किया, यानी रुकी हुई है, फिर उसने पैडल किया ताकि उसकी वेलोसिटी कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन अप्लाई द ब्रेक, फिर उसने अप्लाई किया ब्रेक, कितना आ गया वो 4 मीटर पर सेकेंड। और इन नेक्स्ट 5 सेकेंड में कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ केसेस। यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, यू कितना है, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, 0, फाइनल वेलोसिटी 6 होती है, टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ 30, ए इक्वल्स टू 6 माइनस 0/30, तो 0.2 हो गया। अब सेकेंड केस में क्या हो गया, 4 से वो 6 पे जा रहा है ना, 4 से वो 6 पे जा रहा है, फाइनल पोजीशन क्या होगी, 4 हो गई, इनिशियल क्या होगी, 6 हो गई। ओके, फिर टी 5 सेकेंड दिया हुआ, कितना हुआ, 4 माइनस 6, फिर है इसमें करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे बढ़ रही है, उसने पहले तो 0 से स्टार्ट किया, तब वो उसमें 0 से स्टार्ट किया, बढ़ाई उसने स्पीड, लेकिन उसमें पॉजिटिव आई, लेकिन उसने जैसे ही कम की तो उसमें नेगेटिव आ गया, है ना। नेक्स्ट जो है, ये क्वेश्चन आंसर आप अपने आप करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। फिर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होगा, method present basic information about variety of event, for example in telecast of a one day cricket match, vertical bar graph shows the run rate of the team in each over. As you have studied in mathematics, a straight line graph helps in solving a linear equation having two variables. The to describe the motion of the object, we can use line graph. In this case, line graph shows dependence of one physical quantity such as distance or velocity on another quantity such as time. देखिए, आपने देखा होगा कि एक ना मैच चल रहा है, उसमें क्या होता है, ग्राफ शो करते हैं कि किसने कितने रन बनाया वगैरह। और फिर है ना, एक है ना, आपने मैथ्स में भी देखा होगा, एक स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है, यूनिफॉर्म ये शो करती है कि वो दो के बीच में रिलेशन बताता है, एक्स और वाई के बीच में। अब आता है फिर लाइन ग्राफ, जिसमें कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड होती है। ये देखिए, टाइम और ये डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है, फिर 10 सेकेंड में वो, ये फिक्स्ड नहीं है, अलग अलग दिया हुआ, S1 यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, S2 यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट, we know that the when an object travels equal distance in equal interval of time, it moves with uniform. कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी 5 सेकेंड में 5 मीटर कवर करता है, 10 सेकेंड में 10 मीटर कवर करता है। तो ये क्या शो करता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। थस फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड अ पैराग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल अगेंस्ट टाइम इज स्ट्रेट लाइन। और इसमें क्या होगा, ग्राफ क्या शो होगा, स्ट्रेट लाइन, यानी ये ऐसा शो होगा, लेकिन इसमें थोड़ी अलग दिए हुए हैं। तो ये आपका क्या होगा, दूसरा ग्राफ जो होगा इसका स्ट्रेट बनेगा। तो इसमें आपको ये तो यूनिफॉर्म स्पीड का ही है, बट इसमें शायद डॉट अलग अलग लगाए हुए हैं, अगर ये थोड़ा यहाँ पे होना चाहिए, बाकी यूनिफॉर्म स्पीड का ही ग्राफ दे शो कर रखा है इन्होंने।
देखिए सब यहाँ पे। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, जो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।